Hey guys, what is up? This is Vinder Singh and welcome to my YouTube channel Invest Carefree. गाइस आजकल हर जगह गोल्ड में इन्वेस्ट करने की बात चल रही है क्योंकि धीरे धीरे गोल्ड का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। गोल्ड का प्राइस अब ऑलमोस्ट 1,07,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो सभी लोगों के मन में अब कहीं ना कहीं यही थॉट चल रहा है कि काश गोल्ड में पहले ही इन्वेस्ट कर दिया होता। बट चलो पहले नहीं किया तो अब कर देते हैं। शायद गाइस आपके मन में भी यही सेम थॉट चल रहा होगा। बट आप कंफ्यूज हो एंड आपको पता ही नहीं है कि आपको फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर डिजिटल गोल्ड में। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी सारी कंफ्यूजन एंड आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है, डिजिटल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि इस वीडियो में बताए एक एक स्टेप आपको आपके डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो सबसे पहले एक सिंपल बाइंग एंड सेलिंग कैलकुलेशन समझने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट आपका कहाँ है, डिजिटल गोल्ड में या फिर फिजिकल गोल्ड में। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग प्राइस चेक कर लेते हैं कि डिजिटल गोल्ड का प्राइस क्या है एंड फिजिकल गोल्ड का प्राइस क्या है। डिजिटल गोल्ड का अगर हम प्राइस चेक करें 24 कैरेट का तो वो है 1,09,780 रुपये। एंड वहीं साथ के साथ अगर हम फिजिकल गोल्ड का प्राइस चेक करें 22 कैरेट का, क्योंकि कोई भी ज्वेलरी 24 कैरेट की तो बनती नहीं है, 22 कैरेट की बनती है, तो हमने प्राइस भी 22 कैरेट का ही लिया है। 22 कैरेट का फिजिकल गोल्ड का प्राइस है 10 ग्राम का 98,100 रुपीज। मेकिंग चार्जेस देख लेते हैं। अगर आप डिजिटल गोल्ड ले रहे हैं तो आपको कोई मेकिंग चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। बट वहीं अगर आप फिजिकल गोल्ड ले रहे हैं तो वो मेकिंग चार्जेस ऑलमोस्ट 10% के आसपास होता है। वो ज्यादा भी हो सकता है या थोड़ा बहुत 19-20 कम भी हो सकता है, बट अगर हम एवरेज पकड़ के चले तो वो है 10%। उसके बाद देखते हैं जीएसटी कितना लगेगा। दोनों ही केसेस में गाइज, डिजिटल गोल्ड एंड फिजिकल गोल्ड में, दोनों केसेस में जीएसटी फ्लैट 3% है। तो गाइज इसके बाद बात आती है स्टोरेज फीस की। तो अगर हम डिजिटल गोल्ड में देखें तो डिजिटल गोल्ड में आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म 2 या 3 साल के लिए स्टोरेज फीस फ्री देते हैं। आपसे वो किसी भी चीज का अमाउंट चार्ज नहीं करते स्टोरेज का। बट 3 साल के बाद वो आपसे ऑलमोस्ट 0.5% चार्ज करते हैं पर ईयर पे। एंड अगर यही सेम चीज हम फिजिकल गोल्ड में देखें तो वहां पे आपको कोई स्टोरेज फीस नहीं देनी, क्योंकि आपको अपने घर पे ही आपका फिजिकल गोल्ड रखना है। बट अगर आप वो फिजिकल गोल्ड बैंक में रखना चाहते हो तो फिर वो प्राइस वहां पे वेरी कर सकता है। बैंक में आपको ऑफकोर्स स्टोरेज की फीस देनी पड़ेगी, आपको लॉकर का अमाउंट देना पड़ेगा। बट अभी के लिए हम इसको जीरो मान लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि आप जो भी फिजिकल गोल्ड है वो आप अपने घर में ही रखोगे। तो गाइज अगर हम अब अपने डिजिटल गोल्ड का टोटल प्राइस देखें, जिसके अंदर हमें इंक्लूड करना है 3% जीएसटी, तो उसके बाद टोटल प्राइस जो है डिजिटल गोल्ड का वो है 1,13,073 रुपीज। एंड वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें फिजिकल गोल्ड का टोटल प्राइस, तो इसके अंदर हमें ऐड करना है 10% मेकिंग चार्जेस एंड 3% जीएसटी। तो हमारा यहाँ पे टोटल प्राइस जो निकल के आ रहा है वो है 1,11,147 रुपीज। गाइस ये तो बात होगी बाइंग की। अब बात करते हैं सेलिंग की। अगर आप इसको मान लीजिए 3 साल बाद या 5 साल बाद सेल कर रहे हैं एंड अब गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट 20,000 रुपये बढ़ चुका है, मान के चलते गोल्ड का प्राइस एग्जैक्टली 20,000 रुपये ही बढ़ा है, तो इस केस में हम देखते हैं कि आपको किस में ज्यादा फायदा होगा, डिजिटल गोल्ड में या फिर फिजिकल गोल्ड में। सेल करते टाइम ना ही आपका डिजिटल गोल्ड में कोई मेकिंग चार्जेस है, ना ही फिजिकल गोल्ड में, ना ही अब आपका दोनों ही केस में कोई जीएसटी लगेगा, क्योंकि जीएसटी ऑलरेडी आप बाइंग के टाइम दे चुके हो, तो आपको दोबारा कोई जीएसटी नहीं देना है। बात आती है स्टोरेज फीस की। तो आपकी डिजिटल गोल्ड में कुछ स्टोरेज फीस तो जरूर लगेगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म 3 साल बाद ही स्टोरेज फीस लेते हैं, जो कि होती है 0.5%। तो अभी हम इसको 0.5% लेके चलते हैं। एंड फिजिकल गोल्ड में तो कोई आपका स्टोरेज फीस लगनी नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको जीरो कर देते हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं अपनी फाइनल कैलकुलेशन की तरफ। तो गाइज जब हमने अपना डिजिटल गोल्ड बाय किया था तो उसका प्राइस था 1,09,780 रुपीज। जीएसटी से पहले ये प्राइस था। तो अब उसमें 20,000 रुपीज इंक्रीज हो चुके हैं, तो अब उसका प्राइस हो चुका है 1,29,780 रुपीज। अब हमें इसके अंदर ऑलमोस्ट 1% की डिडक्शन करनी है, जो कि हमारी जाएगी स्टोरेज फीस के लिए। पहले 3 साल तो स्टोरेज फीस फ्री होती है ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स पे। उसके बाद के 2 साल 0.5% अगर फीस लगी तो वो टोटल 1% होगी। अब इसमें से हम 1% काट देते हैं, तो हमारा जो अब फाइनल अमाउंट बचता है, जो हमारे पास आएगा, वो है 1,28,482 रुपीज। अब सेम चीज हम फिजिकल गोल्ड के लिए भी देख लेते हैं। जब हमने फिजिकल गोल्ड बाय किया था, सारे चार्जेस से पहले जो उसका प्राइस था वो था 98,100 रुपीज 22 कैरेट
का। उसके अंदर 10% मेकिंग चार्जेस लगे थे जो कि हमें वापस नहीं मिलने वाले हैं। उसके अंदर जीएसटी लगा था। इन सभी चार्जेस से पहले उसका प्राइस था 98,100 रुपीज। तो हम इसी के ऊपर 20,000 का प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं। तो अब इसका प्राइस हो चुका है 1,18,100 रुपीज। जब आप फिजिकल गोल्ड सेल करते हो तो 1 या 2% की डिडक्शन लगती है। जब भी आप किसी शॉप पे जाके उसको सेल करते हो कुछ ना कुछ अमाउंट वो थोड़ा बहुत डिडक्ट करते ही करते हैं। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ 1% की डिडक्शन मान के चलते हैं। तो अब इसका जो फाइनल प्राइस निकल के आ रहा है जितना हमें यहाँ पे मिलेगा इस गोल्ड को सेल करने के बाद वो है 1,16,919 रुपीज। वैसे गाइस एक छोटा सा पॉइंट है जो कि इसके अंदर मैंने कवर नहीं किया है। जब गाइस 24 कैरेट के गोल्ड के अंदर डिजिटल गोल्ड के अंदर 20,000 रुपए बढ़े हैं तो ऑब्वियसली अगर 22 कैरेट के अंदर देखे तो थोड़ा बहुत अमाउंट कम ही बढ़ा होगा, 18,000 19,000 के आसपास समथिंग। बट ये मैंने इसके अंदर कवर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा नहीं कि इसके अंदर कवर करना चाहिए। बस हमें एक मोटा मोटा आइडिया चाहिए था तो हमने बेसिक बेसिक सारी चीजें इसके अंदर कवर कर ली है। तो गाइज अब चलते हैं प्रॉफिट की तरफ कि आपको किस में कितना प्रॉफिट हुआ है। तो गाइज अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपको जो टोटल प्रॉफिट होता वो होता 15,409 रुपीज। एंड वहीं अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते तो आपको प्रॉफिट होता 5,772 रुपीज। लगभग 10,000 का फर्क है गाइज। कोई बोलेगा कि आपने ये चार्जेस इंक्लूड नहीं किए वो चार्जेस इंक्लूड नहीं किए। गाइज मैंने मोटे मोटे सारे चार्जेस इंक्लूड कर दिए हैं। इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि किस में कितना प्रॉफिट है एंड किस में नहीं। ज्यादा डीप घुसने का कोई फायदा नहीं है। 1-8% से कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला। अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि डिजिटल गोल्ड में 10,000 रुपए ज्यादा का फायदा हो सकता है अगर हम कंपेयर करें फिजिकल गोल्ड से। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड परचेज करना है तो आपको डिजिटल गोल्ड की तरफ ही जाना चाहिए। आपको जितनी फिजिकल गोल्ड की रिक्वायरमेंट है अपनी फैमिली के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ उतना ही फिजिकल गोल्ड लेके अपने घर पे रखना चाहिए। फिजिकल गोल्ड को कभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे मत लेके अपने घर पे रखिए। सो गाइस आई होप मैंने इस वीडियो में आपको जो जो बताने की कोशिश करी आपको वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा एंड आपको पता चल गया होगा कि आपको किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड हाँ अगर आप सीखना चाहते हैं कि आप फोन पे की मदद से कैसे डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही है उस वीडियो को अभी के अभी प्ले कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।